बहुत गरीब था ना, बहुत गरीब बिड़ा, एकदम गरीब बिड़ा। तो उसके पास में कोई नए वस्त्र सिलने के लिए नहीं आते थे। उसके पास में नए वस्त्र सिलने के लिए नहीं आते थे। पुराने कपड़े उस रघु दर्जी के पास में आते थे। अब नया कपड़ा सिलवाओ तो कम से कम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये मिल जाते हैं, 200-500 प्राप्त हो जाते हैं। पर जब पुराने कपड़े अगर हम सिलवाते हैं, पुराने कपड़े अगर हम लेकर आते हैं और पुराने कपड़ों में अगर हम काम करवाते हैं तो 100, 200, 500 रुपये कोई नहीं लेता। पुराने कपड़े के तो आपको थोड़ा प्राप्त हो जाएगा, 25-50 रुपये, 10-20 रुपये पुराने कपड़े की बनवाई का दे देगा। नए कपड़े अगर सिल रहा है, नए कपड़े अगर बन रहे हैं तो थोड़ा पैसा मिल सकता है। पर पुराने कपड़े सिल रहे हैं, पुराने कपड़े को ही रफू करना है, पुराने कपड़े को ही सही करना है, पुराने कपड़ों को ही श्रेष्ठ बनाना है, तो फिर थोड़ा बहुत पैसा 10, 20, 50 रुपये मिल जाता है। 25-50 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। अब रघु नाम का जो दर्जी था, रघु नाम का जो दर्जी है, वो पुराने कपड़े सिलकर अपना गुजारा करता है। पुराने कपड़ों को वो सिलता है। Motorola Edge 50 वर्ल्ड का डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन्स है कि इसमें MIL मिलिट्री 810 मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आता है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का भी इसे सामना करना पड़े, इसे कुछ नहीं होगा। It is the perfect combination of both bold and beautiful. IP68 underwater protection. साथ ही साथ Sony 700C का आपको लेटेस्ट सेंसर दिया गया है। 1.5K सुपर HD कर्व्ड POLED डिस्प्ले आता है। हेलो मोटो, आया के खड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ये शंकर भगवान का बड़ा भगत है, ये शिव की भक्ति में डूबा रहता था। पूरे सावन के महीने में उसका एक नियम था कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, एक हाथ में बेलपत्र और एक हाथ में जल लेकर जाना और शिव को समर्पित कर। आपको कथा में पहले भी कहा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको पहले भी कहा कि सावन के महीने में, श्रावण के इस पूरे महीने में आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी के चौखट पर जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर के मंदिर पर जाएं, शंकर के द्वार पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, तो
या तो दोनों हाथ में जल हो या एक हाथ में बेलपत्री हो, एक हाथ में जल भरा हो, एक हाथ में दूध हो, एक हाथ में जल हो, एक हाथ में पुष्प हो, एक हाथ में जल हो। मतलब दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। दोनों हाथ कुछ भगवान की सामग्री से, भगवान की वस्तु से भरे हुए होना चाहिए। और जब हम दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लेकर, एक हाथ में बेलपत्र है, एक हाथ में जल का पात्र है, हम जब दोनों पात्र लेकर या कुछ भी वस्तु हम लेकर भगवान के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथों से हमने समर्पित किया है, तो दोनों हाथों से अगर हमने भगवान शंकर को चढ़ाया है तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी दोनों हाथ पकड़कर खींच कर बाहर कर देता है। कितनी भी समस्या, कितनी भी समस्या, हे बाबा हमारे जीवन में जितनी दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट है, आप सावन महीने में जाकर अगर 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो, सावन महीने में ले जाकर कावड़ चढ़ा रहे हो, श्रावण महीने में आप कावड़ का जल ले जाकर शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो उसका सुख मिलता जा रहा है। और जीजियों, सावन की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा इस पावन पंडाल में हो रही है। ध्यान लगाकर बैठना। जितने कदम चलकर आप इस मेरे कुबेरेश्वर महादेव की पावन कथा को, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में तुम जितने कदम चलकर भगवान के चौखट तक पहुंचे हो, मेरा परमात्मा इससे हजारों कदम चलकर तेरे द्वार तक पहुंच जाएगा। केवल एक उसका विश्वास, केवल और केवल एक उसका भरोसा। दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे हाथ में जल शिव जी को चढ़ाता है। कल कथा में कहा था, जब आप मंदिर जाने लगेंगे, जब आप भजन करने लगेंगे, जब आप कीर्तन करने लगेंगे, जब आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाने लगेंगे, जब आप कथा सुनने के लिए जाने लगेंगे, जब आप भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, तो कोई ना कोई अड़चन डालने वाला मिल ही जाएगा। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, इन दोनों की राशि एक ही है। किसी से भी पूछ लेना, तुम घर जाकर पंचांग में देख लेना, कैलेंडर में देख लेना, गुलाब के फूल की जो राशि है वही गुलाब जामुन की राशि है। इन दोनों की राशि एक है। और दोनों के जीवन में अंतर कितना वो देख लीजिए। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, कांटों में उगता है, कांटों में ही बड़ा हो जाता है। और गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों के साथ में उसकी जिंदगी निकाल रहा है और कांटों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। और गुलाब जामुन पहले ही मावे की बने, खोए की बने और मावे की बनकर काय में तलाती है, घी में। अब पहले ही तो सेठानी, ऊपर से और घी में तलाई तो और सेठानी हो गई। घी में तलाने के बाद वहां से निकली और चाशनी के कड़ाव में चली गई। कितनी किस्मत, कितनी जोरदार। पहले ही तो मावे की, पहले तो खोए की,
मावे की खोए की गुलाब जामुन बनकर घी में गई, जो पहले से भरा भराया था उनको और भगवान ने भर दिया, ले और भर दिया। अब पहले ही खोए की बनी थी, मावे की बनी थी, और मावे की बनकर खोए की बनकर बनने के बाद उसको फिर घी में तल दिया, और घी में से निकाला, तलकर फिर काय में डाल दिया, जम के बोले जरा, चाशनी में डाल दिया। अब गुलाब जामुन मावे की खोए की निकल कर घी में गई, घी में से फिर चाशनी में चली गई, और गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा, कांटों में से टूटा। अब दोनों को देख लीजिए, कांटों में रहने के बाद गुलाब का फूल टूटने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। गुलाब जामुन को ज्यादा दुख मिला था कि गुलाब के फूल को दुख मिला था? दुख मिला था गुलाब के फूल को, तकलीफ मिली गुलाब के फूल, कष्ट मिला गुलाब के फूल, कांटों में रहा, कांटों में पला, कांटों में बड़ा हो गया, उसको कितना कितना दुख मिला। पर दुख मिलने के बाद में जो सुख मिला है वो भोलेनाथ जी के चरण मिले, और गुलाब जामुन को सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला। अंत में फिर वो खाने के बाद में भ्रष्टा में चली गई, तो उस गुलाब जामुन का कोई सार्थक नहीं था। कई माताएं कहती हैं भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख लिखा है गुरुजी, भगवान ने हमारी जिंदगी में ही दुख लिखा, इतना दुख झेल रहे हैं गुरुजी, इतना दुख झेल रहे हैं, कहीं छोरा की शादी नहीं हो रही, कहीं छोरी को ब्याह नहीं हो रहा, कहीं नौकरी नहीं लग रही, कहीं सर्विस नहीं लग रही, कहीं ये काम नहीं हो रहा, कहीं वो काम नहीं हो रहा। भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया। हमने फिर निवेदन करा कि अगर परमात्मा ने अगर आपकी आंखों में आंसू दिया है तो समझ लेना भगवान ने अपना बनाने के लिए तुझे चुन लिया। भगवान को अपना बनाना है तुझको, परमात्मा तुझे अपना बनाना चाहता है, इसलिए आंखों में आंसू। एक पत्र आया देखिए, बड़ा सुंदर। मैं बरखा पिंकी नामदेव राव इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं बरखा जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बरखा पिंकी नामदेव राव इंदौर में रहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भोला बाबा सच में बहुत ही भोला है। गुरुजी मेरी हर मनोकामना बाबा पूरी कर रहे हैं। मैंने एक बार कथा में सुना था कि भोले बाबा से जो दिल से कह दो टीवी के सामने कथा सुनते हुए बाबा वो पूरा कर देता है। मैंने एक बार मजाक मजाक में कह दिया, बाबा 4 मंजिल का मकान बन जाए तब जानू कि शिव पुराण है। और मैं बाबा को ये प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 1 साल पहले निवेदन करा था और बाबा ने 1 साल में 4 मंजिल का मकान बनाकर दे दिया। ये शिव है। केवल टीवी के माध्यम से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, गली गली कूचा कूचा, टेंटों के बाहर, रोडों पर, छतों पर, बालकनियों में, जहां तुमको जगह मिल रही है वहां बैठकर कथा सुन रहे हो। गाड़ियों पर जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठे हो। विश्वास रख कर आए हो उस देवाधिदेव महादेव पर।
हम तो कथा कर कर चले जाएंगे, पर 3 महीने के बाद में तुम खुद कहोगे कि अगली कथा में मुझे ढोक लगाने जाना है, क्योंकि बाबा ने मुझे दे दिया। जो मैंने मांगा था वो मेरे शंकर ने मुझे दिया है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। पर उस दुख को मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना। कई लोग कहते हैं राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। कौन से धाम की? रामेश्वर की। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी ने केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा था, मेरे राम जी ने केवल एक रामेश्वर धाम की स्थापना नहीं करी थी। अयोध्या से मेरे राम जी लंका तक गए थे। उस अयोध्या से लंका के बीच में तुम भी चलकर जानकर देखना, जहां जहां पर राम पथ गमन बना हुआ है, हर जगह पर राम जी दूसरे दिन जब पहुंचते थे और उनके मन में जब भाव उत्पन्न होता था तो मेरे राम मट्टी को इकट्ठा कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक स्थापना कर कर जाते थे। भारत की भूमि पर राम जी के हाथ के बने हुए केवल एक रामेश्वर बाबा ही नहीं है, मेरे राम जी के हाथ के बने हुए हजारों शिवलिंग है, हजारों। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, उनके घर में संतान है। मेरे भगवान कृष्ण ने केवल एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं करा, मेरे भगवान कृष्ण ने हजारों ज्योतिर्लिंग का, हजारों शिवलिंग का स्मरण करा। आज भी आपके इंदौर के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखकर आना, कोई पुराने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे तो वहां लिखा रहेगा ये पांडवों के काल के। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं पांडवों के समय का है, लोग कहते हैं ये भीम ने निर्माण करा, ये अर्जुन ने बनाया, ये पांडवों के समय का है, ये पांडवों ने बनवाया था। कहीं हम दर्शन करने जाते हैं, ये राम कुंड है, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम शिवालय है, राम जी ने निर्माण करा था। हम उठाकर तो देखें हमारे शास्त्रों को, हम उठाकर तो देखें हमारे वेदों को, हम उठाकर तो देखें हमारी पुराणों को, कि जब जब मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हुआ, उन्होंने मिट्टी उठाई, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन करा, मन से जो मांगा शंकर जी ने दूसरे दिन लाकर छोड़ दिया, सम्मुख में लेकर दिया। मेरे भगवान कृष्ण को दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में जब सम्मुख में दुख खड़ा हुआ, तब भगवान कृष्ण ने मिट्टी उठाई और मृदा उठाकर, मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण करा और उसका पूजन कर कर विसर्जन कर दिया। मार्ग खुल गए, मार्ग प्रशस्त हो गए, मार्ग खोले गए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे कि लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या बीमारी ठीक होती है, बेलपत्री खाने से क्या बीमारी ठीक होती है, रुद्राक्ष का जल पीने से क्या बीमारी ठीक होती है, शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से क्या अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, भगवान शंकर को मूंग चढ़ाने से क्या विवाह हो जाता है, अशोक सुंदरी का स्मरण करने से क्या कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं तुम कहीं पर भी चले जाना, जितने लोग दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनके घर में जाकर एक बार पूछना कि इनने 2 साल कथा सुनी, 2 साल में कुछ तो बाबा ने इनके घर में पूर्ति करी होगी, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो करा होगा, तब इनका दिल इस कथा में पहुंचा, तब इनका मन इस कथा में पहुंचा। और मेरा निवेदन, करवत निवेदन है, जो लोग शिव महापुराण को ठिठोली करते हैं या शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहते हैं या शंकर भगवान की कथा को अपशब्द कहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार शिव महापुराण की कथा को पूरी पढ़ना। शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसका एक एक संवाद पढ़ो, शिवरात्रि पूजन का पढ़ो, विशुद्ध योग का पढ़ो, मूंग का पढ़ो, अरहर के दाल
क्यों चढ़ाई जाती है, अरहर की दाल की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, उसका एक एक वृत्तांत अपने जीवन में उतारो, एक एक चीज। मेरे राम जी के जीवन में जब जब तकलीफ आई, विवाह करने जा रहे हैं, धनुष तोड़ना है, तो भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। जनकपुरी गए तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे। वन में जा रहे हैं तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे। सीता जी चली गई तो भी शिवलिंग का निर्माण कर रहे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। अच्छे से अच्छा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, महात्मा, जोगी, ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे एक साधारण से साधारण भी व्यक्ति होगा, चाहे वो सियोर वाला महाराज क्यों ना हो, चाहे कहीं का मठाधीश पीठाधीश क्यों ना हो, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी। सियोर वाला महाराज कोई अलग से टपका थोड़ी ना है कि भोगेगा नहीं। या तुम और हम या कोई संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तो पड़ेगा। रघु दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, एक हाथ में जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ा रहा है। पास में आकर एक व्यक्ति रहने लगा, उसको मालूम पड़ा कि ये रघु दर्जी शंकर जी की पूजन करता है, सावन महीने में शिव जी को कावड़ चढ़ाने जाता है, जल चढ़ाने जाता है। ये रघु दर्जी जल चढ़ा। जो जलने वाले होते हैं ना, जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, वो आपकी पूजा से, आपकी सेवा से, आपकी चाकरी से, आपके स्मरण से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये संतुष्ट नहीं हो सकते। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि एक बार हम कुबेरेश्वर धाम आए थे और कुबेरेश्वर धाम आए और हमने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा कि बाबा मेरी बेटी की शादी कर देना। शंकर जी ने शादी नहीं की। पत्र देखिए। और शिव जी ने शादी नहीं करी। बड़े दुखी हुए। एक महीना हुआ, उसकी पड़ोसन ने कहा पत्र है इसमें, आप ढूंढना, थोड़ा समय लग जाएगा, पत्र बहुत सारे हैं, ढूंढिएगा। पड़ोसन ने कहा तुम सियोर गई थी, एक महीना हो गया कुबेरेश्वर धाम गए हुए, तुम्हारी लड़की की शादी तो हुई नहीं। उसने कहा, इसका मन उतर गया, मुंह उतर गया। शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाती थी। स्कीम नंबर 71 की ये कोई पत्र है। उसने शिव जी से विनती करी कि लोग कह रहे हैं कि एक महीना हो गया अभी तक तेरी लड़की की शादी नहीं हुई। शंकर भगवान ने कृपा करी, बेटी की शादी भले पक्की नहीं हुई, पर बेटी का जॉब मुंबई के एक कंपनी में लग गया, जिसमें 7.5 लाख रुपए का पैकेज। इस पत्र में लिखा, बेटे जिसने लिखा है वो अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना और हाथ लगाना। 7.5 लाख रुपए का पैकेज का उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद बेटी ने अपनी माँ से कहा चलो कुबेरेश्वर बाबा को अपन धोख लगाया है, प्रणाम किया है,
बेटी और माँ दोनों कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने गई और बाबा से कहा, बाबा शादी तो नहीं हुई पर नौकरी अच्छी हो। ये के आई, 1.5 महीने बाद बेटी की शादी पक्की हो गई। जो लड़का मिला उसका 12 लाख रुपए पैकेज का छोड़ा। फाइल अगर मोटी है तो इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है। भगवान के भरोसे पर रहोगे ना तो भगवान ने चाहते तो विवाह पहले हो जाता, पर 12 लाख रुपए पैकेज का छोरा नहीं मिलता। जब इसकी कीमत बढ़ी तो लड़का भी कीमत वाला मिला। जब इसकी कीमत देवती देव महादेव ने बढ़ा दी तो स्वयं कीमत उसकी बढ़ी। आपका अगर कोई काम नहीं होता, आपने जो मांगा 3 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ, 5 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, तो पीछा क्यों छोड़े? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। पीछा मत छोड़ दो, पीछा नहीं छोड़ दो। जाते रहो उसके दरवाजे। लोटा उठाया, जल चढ़ाने। 3 महीना नहीं देखना हमको, 4 महीना नहीं देखना हमको, 6 महीना नहीं देखना। हमें तो बस केवल उसके मंदिर पे जाना है, उसको सामने हाजिरी बजा कर आना है, उसको अपना चेहरा दिखा कर आना है। बहुत रोज जाओ उसकी गली में, कभी तो निगाह उठाकर देखेगा। जाओ उसके पास। रघु दर्जी के पास में एक व्यक्ति आकर रहने लगा और उसने सोचा कि ये काम करता हूं, ये जो सिलाई करता है ना, इसके पास में जो मशीन है, इसके पास में जो सुई है, इसके पास में जो धागा है, इसके पास में जो कैंची है, इसका सारा सामान उठा के मैं फेंक देता हूं। देखो इसका देवाधिदेव महादेव कहां से लाकर देता है। परीक्षा लेने वाले परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे। हम तो सोचते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा ले रहा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ले रहा है। चिंता नहीं करना अपने। परीक्षा ली, दर्जी गया था मंदिर शंकर भगवान की आराधना करने। ये प्रवेश कर गया इसके घर में। घर में से इसका जो थोड़ा बोरा सामान था सब ले जाके इसने कहीं पटक दिया। रघु वापिस आया मंदिर से, और रघु जब मंदिर से आया उसने सामान देखा तो सामान नहीं था। ढूंढ रहा, सामग्री को ढूंढ रहा। मेरी कैंची कहाँ चली गई, सुई कहाँ चली गई। मैं लोगों के कपड़े सिलता था, थोड़ा सामान सिलाई मशीन आदि जो भी सामान होगा वो गया। ढूंढ रहा, खूब ढूंढा, नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया, एक बेलपत्र एक हाथ में जल लेकर शंकर जी के पास चला गया। आज थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी माताओं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ तुम्हारे घर के लोगों को दिखे कि नहीं दिखे वो पता नहीं, पर शंकर जी को जल चढ़ाते समय जो रोज शिव को जल चढ़ाता है, जो रोज शंकर भगवान का गुणगान करता है, जो रोज शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसका चेहरा जब उतरता है ना, दुनिया को दिखे कि नहीं दिखे पर उसको दिख जाता है। वो देखेगा। रघु दर्जी हाथ में बेलपत्र है और एक हाथ में जल है, शिव जी को चढ़ा रहा है।
चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए पर उनको दिख गया। वो दिख रहा है। कई लोग कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि शंकर भगवान का शिवलिंग में शंकर भगवान है, भगवान विराजमान है। अगर शिवलिंग में भगवान विराजमान है तो इनके हाथ कहाँ है, इनके पांव कहाँ है, इनका मुंह कहाँ है, इनका चेहरा कहाँ है। अगर शिवलिंग में भगवान है तो इनका चेहरा कहाँ है, इनका मुख कहाँ है, इनके चरण कहाँ है। मेरी जीजियों और मेरे भाई, जितने लोग कथा में बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। ये मेरा विश्वास कहता है 2-3 महीने जब तुम दिल से शंकर की आराधना करते हो तो एक दिन जब तुम जल चढ़ा रहे होगे तो भगवान उसी शिवलिंग में अपने चेहरे का पूरा दर्शन करा के मानेगा, दिखा देगा कि मैं हूं इसी जिसमें तू जल चढ़ा। और ऐसा केवल एक हम अकेले नहीं मिलेंगे, प्रदीप मिश्रा अकेला नहीं मिलेगा या संत महात्मा अकेला नहीं मिलेगा। इसमें के आप भी ऐसे होंगे और आपको भी अभिषेक करते हुए, आरती बनाते हुए, पूजन करते हुए या मंदिर में जल चढ़ाते समय कभी आपने दिल से अगर शंकर भगवान को देखा होगा, तुम्हारे दिल में जो स्वरूप होगा शिवलिंग में, वो स्वरूप तुमको एक न एक दिन जरूर दिखेगा, सामने जरूर दिखेगा, नजर आए। और आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनने कई बार भगवान का ऐसा दर्शन करा हो, ऐसे स्वरूप का दर्शन करा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी की आंखें दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के आधार दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी की जटा दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के पास में पार्वती जी दिख। वो तुम्हारे दिल में शिव भर गया, तुम्हारे चित्त में शंकर आ गया, तुम्हारी वृत्ति में शिव समा गया, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है, तुम्हें क्या कर सकता, हर एक कंकर में शंकर समाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ना तो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई ना वहां पर मूर्ति है, पर वहां का कंकर शंकर है। तुम एक लोटा पानी मंदिर में जाकर चढ़ाती हो, वो कितना दे रहा है। कोरोना महामारी के समय पर कितने महीने दुकान बंद रही, कितने महीने व्यापार बंद रहा, कितने महीने काम धंधा बंद रहा, पर तुम उस समय पर शिव महापुराण की कथा में इतनी रम गई थी कि तुम्हारे घर का गुजारा बिना कमाए वो करते जा रहा था और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पा रहा। गवर्नमेंट नौकरी करने वालों की तो तनख्वाह आ रही थी, पर जिसके पास में नौकरी नहीं थी, जो ठेला चढ़ाता है, जो सब्जियां बेचता है, जो इधर उधर जाता है, नौकरी करता है, बेचकर अपनी जिंदगी जीता है, उसका गुजारा करा तो करा किसने, किसी दूसरे ने नहीं करा। वो देवाधिदेव महादेव आया करने के, कोई दूसरा नहीं आ सकता। और मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको सिखाया कि रोटी कमाते कैसे हैं, जीवन जीते कैसे हैं और जीवन में आगे बढ़ते कैसे। एक बात कहें, कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पर आता है, तुम उसको रोटी खिला देते हो, खिलाते हो? अरे बोलो तो जम के, खिला देते। किसी ने कहा ये बहुत धर्मात्मा है, इसके यहाँ जब भी कोई भूखा व्यक्ति आता है ना तो ये रोटी खिला देता है। किसी भूखे को रोटी देने से ज्यादा धर्म लगता है उसको रोटी कमाने का तरीका सिखाने में। रोटी तुम कितने दिन दोगे? 15 दिन, 20 दिन। उसको जिंदगी निकालना है
तो भूखे व्यक्ति को रोटी तो मना नहीं है, परंतु उसको रोटी कमाने का तरीका भी सीखा। शिव महापुराण में शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा, इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो कर्म प्रधान है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर बेकार नहीं। वो दर्जी रघु शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, चेहरा उतरा हुआ था। जो पास में आकर रह रहा था, जिसने इसका सामान चुराया था, ले जाकर छुपा दिया था, वो खुश हो रहा था। ये चेहरा उतरा हुआ शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ा रहा। महाराज फिर गया घर। दूसरा दिन फिर सामान ढूंढा, नहीं मिला। आज पत्नी ने कहा रघु से, सुनो, मैं जो महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ ना, दर्जी की पत्नी है, चोली बना देती है, लहंगा सिल देती है, कुछ साड़ी होंगी उसमें कुछ तुरपाई कर देती थी। सुनो, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ में शंकर जी के मंदिर चलूं। पति खुश हो गया, चल। पत्नी को ले गया, इनने कुंडी लगाई, दरवाजा लगाया। पड़ोसी को मालूम पड़ा कि पत्नी भी सिलाई करती है। अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाकर घर में गुजारा कर रही है। जैसे ही पत्नी भी गई शिव मंदिर, इतनी देर में तो पड़ोसी अंदर प्रवेश कर गया और अंदर जाकर उसने पत्नी का जो डब्बा था छोटा सा, जिसमें सुई रखती थी, सामान रखती थी, गिट्टी रखती थी, धागा रखती थी, वो थोड़ा सा सामान वो भी ले जाकर छुपा दिया। बहुत अब पत्नी वापिस आई, सामान देखा नहीं था। पति से कहा मैं सामान रख कर गई थी। पति बोला मेरा भी सामान रखा था, वो भी ना जाने कहाँ चले गया। पत्नी कहती है बताओ, एक तो देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने गए, शंकर जी के मंदिर गए, शंकर जी का दर्शन करने गए, ऊपर से हमारा ये सामान अलग चले गया। ये केवल दर्जी की पत्नी नहीं कह रही है, ये केवल रघु की पत्नी नहीं कह रही है। कई बार हमारे साथ भी ये शब्द आ जाता है। हम तो अच्छा काम करने गए थे, भगवान हमारे को उल्टा काम हो गया। बताओ, मैं तो कथा सुनने गई थी, हमारी चैन चली गई। भगवान, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो मेरी चप्पल चली गई। बताओ, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। हम ये करने आए थे और हमारे साथ में ये हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए आए थे और हमको ठोकर लगकर गिर गए। हम तो ऐसा काम हो गया। ये केवल रघु दर्जी की धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ये हमारी भी सोच है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर जाते हैं, जब भगवान के सहारे पर जाते हैं, तो फिर आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों? पत्नी आंखों में आंसू भरकर रो रही है, पत्नी की आंख में जल भरा है, पत्नी की आंख में जल भराए और रो रही है, बिलाप कर रही है। पति ने समझाया, जाने दे, अगर कोई वस्तु चली गई है दूसरी आएगी, क्यों चिंता करते हो? फिर निवेदन करूंगा,
चोरी करने वाला व्यक्ति कितनी भी चेन चुरा लिया, कितने मंगलसूत्र चुरा लिए, 50-50, 80-80 हजार की चेन चुरा चुरा के उसने ढेर लगा लिया, फिर भी आज तक भी वो सेठ नहीं बन पाया। चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चली गई वो 2-4 महीना रोई कोसा, पर बाद में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद तो उसने मेहनत करी, और मेहनत कर कर बूंद 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 बचा के फिर लिया, फिर पहने, फिर सेठानी बन गई। चोटा की चोटा ही रिया। इसलिए सुन लो री चोटी हो चोटो। तुमसे नहीं किया। यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी कि ये भगवान कृष्ण को मार देगी। पहचानी थी? कितना सुंदर रूप रख के आई थी पूतना। देवलोक की अप्सराएं फीकी पड़ गई थी इसके सामने, जब झामर झुमका लटका के गई थी। यशोदा जी देखते सी बोली कितनी सुंदर है, और उसने कहा लाला को दे दो। यशोदा जी बोली ले बेन। भगवान कृष्ण समझे कि मेरी मैया की बेन तो मेरी मौसी, उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी, क्या मतलब, वो तो समझे मासी, उनको क्या मालूम था कि फांसी। जब यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी तो चोटी उनके तुम पहचानोगा? अरे बोलो तो जम क्या, कहाँ, कैसे, कब? तुम तो बेटी कथा सुने हैं इतनी देर में। तो इनके तो पहचानना बड़ा कठिन है। चोर चोरी रहेगा, और जिसका चले गया वो वापिस मेहनत कर कर बूंद बूंद भर कर फिर तैयारी कर। पति ने कहा, रघु ने कहा, तुम दुखी क्यों होती हो? ले गया ना ले जाना, कहीं खो गया ना खो जाना। वो है एक है ना वो। पत्नी बोली, रघु की धर्म पत्नी बोली, वो है हम मानते हैं, पर अगर था तो फिर गया कहाँ गया भगवान? फिर उसने बचाया क्यों नहीं? रघु ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, शिव मंदिर चलो। अब पत्नी के पास में भी सामान नहीं था, पति के पास भी सामान नहीं था। जब कोई काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं हो, तो तुम एक धंधा चालू कर लो। कौन सा? भगवान शंकर का कोई मंदिर ढूंढ लो, बिना पैसे के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसको निहारते रहो, उसके सामने मंदिर में अपना समय थोड़ा सा निकालना प्रारंभ करो। धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ध्यान लगा लेगा, ये निश्चित है। जब तक कोई धंधा नहीं, जब तक कोई नौकरी नहीं, जब तक कोई सर्विस नहीं, तब तक एक नौकरी, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जब तक नौकरी नहीं, जब तक सर्विस नहीं, जब तक धंधा नहीं, तब एक काम है हमारे पास में। कोई तुमसे कि तुम्हारी नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, मिलेगी। कोई पूछे कहीं काम धंधा है कहाँ? मंदिर में, शिव के द्वार, शंकर की कथा, भगवान का भजन, आस्था चैनल पर कथा आती है, कथा सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खाने को देगा?
कि सीहोर वाला महाराज आएगा, वो तो के चले जाए व्यासपीठ पे कि तुम तो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। एक बात, इंदौर मेरे गुरु का घर है। आज मेरे गुरु के घर में बैठकर एक बात दिल की कहना चाहूंगा। जब मेरे गुरु के यहाँ मैं गुरु दीक्षा लेने आया था, तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन। एक्सक्यूज मी मैम, छोड़िए इन्हें। फिनाइल डिटर्जेंट है फर्श की सफाई के लिए। इन्हीं तरीकों से दिलाने मुक्ति आ गया है लाइजॉल शक्ति। देखेंगे कमाल। यहाँ लाइजॉल शक्ति डिटर्जेंट और फिनाइल के मुकाबले करे दुगनी सफाई, मारे 99.9% कीटाणु। लाइजॉल शक्ति सबसे दमदार सफाई, शानदार। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन। पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं। एक समय भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती थी। पिता चने का ठेला लगाते थे। गुड़ का धंधा करा पिताजी ने, पानी गिर गया, गुड़ पूरा गीला हो गया, पानी में बह गया। 10 रुपए में लाए तो मालूम पड़े 2 रुपए मिले। उस समय पर हमारे छावनी में मंदिर हुआ करता था, हनुमान जी का, शंकर जी का। गरीब थे तो शादी के निमंत्रण भी नहीं आते थे। कुछ खाने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मंदिर चले जाते। छोटे छोटे चड्डा पहना, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चले जाते, झाड़ू पोछा लगाते, चना चिरौंजी कोई देकर जाता, पेड़ा कोई देकर जाता, नारियल फोड़ता उसकी चिटक देकर जाता, वो इकट्ठी कर लेते इतनी सारी। शाम को 5-6 बजे वापिस घर पर आते। घर पर आके सारे भाई बहन बैठकर खा लेते। हमको लगता है उसके मंदिर की चाकरी करी थी तो आज ये शिव महापुराण की कथा में। और पूछ लेना सीहोर में आकर, छावनी में हनुमान जी के मंदिर पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा छोटे छोटे थे, चड्डा पहनकर नीले कलर का मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते थे। उसकी चाकरी कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले उसका गम नहीं है, पर एक ना एक दिन तो वो हाथ पकड़ता जरूर है। थोड़ा जीजी आपसे भी कहूंगा, आपके बच्चों से भी कहूंगा, नवयुवक बेटे बेटियों से कहूंगा, दिल से पढ़ाई करना, रोना मत, हिम्मत मत हारना। हिम्मत कर कर आज बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुमने ये पूजन गलत करा दी, तुमने ये अभिषेक गलत करा दिया, तुम्हारा लड़का 10 फेल हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया। वो कहते रहे, एक हिम्मत है कि मेरा महादेव मेरे साथ बैठा हुआ है। वो संग है ना तो दुनिया का कोई गम नहीं मुझे। आग लगे बस्ती में और महाराज आराम से लगे, बस्ती में आग लगे, अपन को मस्ती में रहो, उसका आनंद है। कहा करना उससे जिंदगी। जब दुख की घड़ी थी किसी ने साथ नहीं दिया, सुख की घड़ी आई तो सब कहते हमारा मासी का छोरा है, पंडित प्रदीप मिश्रा हमारा छोरा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा काका जी का छोरा है। तो जब पढ़ने का समय था, विद्या के लिए पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तब दोस्तों की किताब लेकर पढ़ता था। तब काका ने, काकी ने, दादा ने, दादी ने, रिश्ते ने, कुटुंब ने, कबीले कहाँ चले गए। उस समय पर भी शंकर था और इस समय पर भी शंकर है। कंकर को शंकर मानकर पूजन करते रहना देगा। उसके दरवाजे की चाकरी में पीछे मत हटो। कोई कहे तुम्हारे पास में भी काम धंधा नहीं है, नहीं है। 2 मित्र, मल्लुक का एक दोस्त, मल्लुक कभी भगवान को मानता ही नहीं,
कभी शंकर को नहीं माने, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ना भगवान को माने। वो तो सब जो मंदिर जाए उनकी भी टांग खींचे, जो जल चढ़ाने जाए उनकी भी टांग खींचे। एक दोस्त मंदिर जा रहा था, मल्लुक ने कह दिया कहाँ जा रहा है? मंदिर। दिन भर 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता, कथा में बैठा रहता है, क्या भगवान खाने को देगा? देगा। ऐसो को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, देगा। अरे हाथ पैर हिलाओगे, काम करोगे, कहीं नौकरी वोकरी करोगे तो घर चलेगा। कथा में बैठने से घर नहीं चलेगा, ना मंदिर में पड़े रहने से, और ना बेलपत्री पे शहर लगा के चिपकाने से काम नहीं चलेगा। लोग कहेंगे, जैसा मलुक कहता था दोस्त से, तो दोस्त कहता नहीं है, मेरे तो सब चलेगा, तू चिंता मत कर, सब होगा। तो उसने कहा अगर तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? देगा, भगवान खाने को देगा। तो उसने कहा अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो क्या तेरा भगवान दे देगा? उसने कहा बैठ जा, दे देगा, जा। हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मत हिला, जा। वो मल्लुक इतना चतुर था, दोस्त से कहा अगर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो दोस्त तो बोला मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा, बस जब। और वो मल्लुक गया, जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा जंगल में नीचे रहूंगा और कोई खाना दे गया तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया, परीक्षा लेने के लिए पीपल के पेड़ पे चढ़ा। पीपल के पेड़ पे चढ़ा तो एक व्यक्ति गाय चराने के लिए आया था। गाय चराने वाला साथ में आया तो 2-4 रोटी, कांदा, अचार सब लाया, बंधा हुआ था कपड़े में। उसने सोचा गाय यहीं पे तो चराना और यहीं गाय चराना है, तो एक काम करता हूँ, ये रोटी ऊपर रख देता हूँ, कोई नीचे खा जाएगा। तो इसने रोटी का कपड़ा बंधाया पेड़ पे टांग दिया। मल्लुक ने सोचा वारे गजब कर दिया भोलेनाथ, तो ऊपर ही रोटी दे दी, गजब, ऊपर रोटी। इसने कहा कि वो कह रहा था कि हाथ पैर भी मत हिलाओ, भगवान खिला कर जाए। इन्हें ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया। इसने सोचा हम तो बैठे तो मत खा, देखें इसका भगवान कैसे खिला। इतनी देर में 4-6 डाकू आ गए। डाकू आए, पेड़ के नीचे रुके, आराम करा, सोए। जैसे ही लेटे इतने में से एक बोला सरदार सरदार, भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो तो शरीर जरा देखो, रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। इनने रोटी उतारी, खोली, खाने वाले थे। इतने में दूसरा डाकू बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, अपन खाएंगे और ये पकड़ लेंगे। जरूर इसने रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी और अपन पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा पुलिस वाले को नीचे उतारो, उतारो नीचे। अब इसको नीचे उतारा मल्लुक को, और नीचे उतार कर सरदार क्या करें? तो क्या पेड़ से बांध दो। उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार ने कहा हमको बेवकूफ समझता है, नींद की गोली मिली हुई रोटी हमें खिलाकर पकड़ना चाहता था, रुक जा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिलाओ। मल्लुक के मैं नहीं खाऊंगा, सरदार ये रोटी नहीं खाया। सरदार ने कहा मार मार के खिला। तो इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, मार मार के खिलाया। आखिरी में रस्सी खोल दी, ये घर गया। जाते समय बीच रास्ते में मित्र मिला। मित्र ने पूछा क्यों रे? मेरा भोलेनाथ मिला था। मल्लुक बोले तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता था, नहीं खाओ तो मारता। मल्लुक नहीं रहे, मल्लुक दास बन गए। और उन्होंने एक लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। उसने लिख दिया कुछ करो ना करो, पेट भरने की जवाबदारी उस देवादिदेव महादेव की है। जन्म दिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, मरेगा परिवार वाले कफन और लकड़ी नहीं देंगे तो वो देगा। कोरोना महामारी में सब अपने घर में सो रहे थे, रिश्तेदार मरे थे, कौन सा तुम कंधा देने चले गए थे? अग्नि भी वो दे रहा था, कफन भी वो दे रहा था, लकड़ी भी वो दे रहा था, जलाने भी वही गया था, कोई दूसरा नहीं। जो हॉस्पिटलों में सर्विस कर रहे थे,
जो थाने में खड़े होकर नौकरी कर रहे थे, जो पोछा झाड़ू लगा रहे थे, सारी दुनिया को कोरोना सता रहा था। पुलिसकर्मी हो चाहे स्वीपर हो, लगे अपने काम में। क्या इनके पास कोरोना नहीं आ रहा था? पर हॉस्पिटल में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। लोग कहते हैं ये हरिजन थे, हम कहते हरिजन नहीं, हरि ही जनकर सामने प्रकट हो गया था काम करने। हरि ही सामने, परमात्मा स्वयं